हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी अक्षय तृतीया पे ऐसा क्या विशेष करें कि माँ लक्ष्मी का वास जीवन में आए और घर में रहे सुख समृद्धि। अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। इन दिन किसी भी मांगलिक कार्य के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन धन की देवी की पूजा करने का विधान है। अक्षय तृतीया पर कुछ सरल उपाय करके माँ लक्ष्मी की कृपा आप पा सकते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर आपको क्या करना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:70 पर होगी। वहीं इसका समापन 11 मई को देर रात 2:50 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए अक्षय तृतीया का त्यौहार 10 मई को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:53 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस अवधि में आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे धन की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अक्षय तृतीया पर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ लक्ष्मी को केसर और हल्दी अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे आर्थिक समस्याओं से आप जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। सौभाग्य प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर सौभाग्य प्राप्ति के लिए आजमा सकते हैं। इस दिन आप आम या अशोक के पेड़ के पत्तों की बंधन वार बनाकर घर के मेन गेट पर बांध दें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पॉजिटिव आती है। तरक्की के लिए अक्षय तृतीया पर सोने के आभूषण खरीदें और उत्तर दिशा में रख दें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है, जिससे कि माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर से नहीं जाती। अक्षय तृतीया वाले दिन आपके पास रुपए हैं तो सोना जरूर खरीदें। सोना को धन लक्ष्मी माना जाता है। यदि सोना नहीं खरीद सकते तो जौ खरीद लें। जौ को भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हैं। उसका उपयोग पूजा में करें। इससे पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और पूरे परिवार की बरकत होगी। अक्षय तृतीया को माँ लक्ष्मी, गणेश जी और धनपति कुबेर की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करते ताकि धन स्थिर रहे। कुबेर की पूजा करते हैं, स्थायी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। कुबेर धनपति हैं, उनके पास अथाह धन का भंडार है। भगवान शिव ने उनको धनापति होने का वरदान दिया है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्य का फल अक्षय रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर स्नान के बाद पितरों की पूजा करें, उनको जल से तर्पण दें। उनके लिए आप श्रद्धा या श्राद्ध अपने हिसाब से श्रद्धा से और श्राद्ध पिंडदान भी कर सकते हैं। इससे आपके पितर हमेशा तृप्त और खुश रहेंगे। वे खुश होकर आपके जीवन में खुशियों के भंडार भर देंगे, जिससे आपके वंश की वृद्धि होगी। पितृ दोष से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया से बड़ा अच्छा मुहूर्त कोई और नहीं हो सकता। अक्षय तृतीया के अवसर पर स्नान के बाद आपको विधि विधान से अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद भी मिलता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न, फल का आदि का दान करें और दक्षिणा देकर विदा करें। वे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वह चिरंजीवी, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लेकर लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल में रख दें। इसमें देवी लक्ष्मी को समर्पित कर दें। उनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी की कौड़ी समुद्र से उत्पन्न हुई है। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों से लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, तरबूज आदि फल, शक्कर, घी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे पितर खुश होते हैं।
इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्यादान, यह 12 दान का विशेष महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है और जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोकों को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षत हो जाते, अतः इस दिन शुभ कर्म करने ही चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आप ये जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर देती हैं। लक्ष्मी कृपा से ही जीवन में धन वैभव आता है। इसके अलावा आप चाहे तो माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। आपका धन स्थिर रहेगा। पूजा के समय माँ को मखाने के खीर जरूर चढ़ाएं और गणेश और सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाएं। अक्षय तृतीया के दिन आप एक कलश लें और उसमें साफ जल भर लें। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब उसे किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। जल भरे कलश का दान करने से सभी तीर्थों का पुण्य आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति थी, इसलिए इस तिथि को अक्षय तिथि भी कहते हैं। अक्षय तृतीया में आप कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर कई लोग सोना खरीदते क्योंकि सोना धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन विभिन्न चीज़ों का दान करते हैं क्योंकि ऐसा करने से आपको समृद्धि मिलती है और आपके जीवन को बढ़ता है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाई जाएगी। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह दिन सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होते हैं। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि आप अक्षय तृतीया पर जो कुछ भी करें उसका सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव आप पे पड़ेगा। ये प्रभाव भविष्य में 10 गुना बढ़ जाएगा। अपने जो भी किए हैं वो पलट के आपको मिले। इसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस दिन क्या करते हैं। इसलिए आप इस दिन जो भी कहें उसके प्रति सावधान रहें। यह त्योहारों से संबंधित कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए। अगर आप कार या मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे अच्छा काम के लिए अक्षय तृतीया का दिन चुनें। इस दिन वाहन खरीदने से दीर्घायु का प्रतीक होता है। इससे जब भी आप अपने वाहन से यात्रा करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। नया घर खरीदने के लिए अक्षय तृतीया बहुत शुभ है, लेकिन घर की नींव डालना आपको नहीं चाहिए। चाहे आप एक नया बिजनेस, वेबसाइट, कंपनी या आप जो भी जीवन में चाहते हैं उसे इस समय शुरू करना बहुत ही शुभ होता है। यह विशेष जनेऊ ना करें, जनेऊ संस्कार ना करें। इस दिन अपना उपवास ना तोड़ें। वैसे तो मान्यता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।